सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बार एसोसिएशन इज़ रियली डूइंग गुड जॉब। एक ये जॉइंट एफर्ट है सबका, तो सारे बार मेंबर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर व्हाटएवर, तो एक जॉइंट एफर्ट है। सो आई डोंट थिंक आई एम द लेजिटिमेट अथॉरिटी टू स्पीक ऑन इट, और प्रेसिडेंट विल स्पीक ऑन इन डिटेल। बट आपने जब बात छेड़ी तो मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट जो स्लॉट था, जो लोग अरेस्ट हुए, लीगली हुआ इलीगली हुआ, उनमें से 26 लोगों का बेल हुआ। उसके बाद आज तक अभी तक कोई बेल नहीं हुआ, तो धीरे धीरे सबका हो जाएंगे, हम ये आशा करते हैं। सर, हमें सुनने में आ रहा है कुछ लोगों को पुलिस की कस्टडी में कुछ टॉर्चर दिए हुए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें भी सुनने में आया, सो फार फॉर्मली किसी का कंप्लेन वगैरह नहीं लॉन्च नहीं किया बार एसोसिएशन ने या किसी वकील ने भी, क्योंकि उसका भी बहुत कंसिक्वेंसेस है, बहुत कुछ इस पे सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। बट इट इज़ वेरी ट्रू दैट कुछ लोगों को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर अंडर कस्टडी हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि कितना इरिस्पॉन्सिबल जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी मैं नहीं बोलूँगा, कुछ लोग इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबली देयर ऑन टास्क, जो भी पर्टिकुलर इसमें अभी इस टाइम पे मैं नाम लेना ज़रूरी या कंफर्टेबल नहीं समझूंगा। टाइम आने पे ज़रूरत पड़ने पे हम नाम भी लेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, क्योंकि किसी को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करके इन्वेस्टिगेशन को प्री डिसाइडेड एक एंगल में लेने का कोशिश कर रहा है। मुझे तो यही नज़र आता है। और फिर से कहूँगा, ये जो आपने बात कही, ये सब हमारे पास भी आए कि ऐसा कुछ हुआ है, मेंटली या फिजिकली टॉर्चर हुआ है। सर, कानून क्या कहते हैं? जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो कितना दिन तक पुलिस के अंदर रख सकते हैं, फिर मजिस्ट्रेट के सामने काम प्रोड्यूस करना, इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताएं। ये बहुत ही एक बेसिक कानून है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो या लॉ नोइंग पर्सन हो या एज अ सिटीजन, सबको पता होना चाहिए कि अरेस्ट करने के बाद विथ मेडिकल एग्जामिनेशन 24 आवर एट द लेटेस्ट मजिस्ट्रेट के बाद पास प्रोड्यूस होना चाहिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। जी। तो कल की जिस तरह से 24 तारीख को वाकया हो, उसके बाद क्या ऐसा चीज आया जिसको 24 घंटे से ज्यादा पुलिस की कस्टडी में रखा हुआ है? पहले स्लॉट में जो 39 लोग आए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि उसी दिन जो ऑकरेंस का डे था, उस दिन रात को, शाम को या विद इन ऑकरेंस बहुत सारे लोग पकड़े गए। तो उसके साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों को रास्ते से उठाया गया ऑकरेंस के बाद, जिसको ऑकरेंस से कोई लेना देना नहीं था। तो उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के पास नहीं लाया गया या मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, लेकिन आइडेंटिफाइड नहीं, कुछ अनआइडेंटिफाइड शायद हो सकता है, हमारे सामने अभी तक वो नहीं है। लेकिन कुछ और जगह इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर ये भी एलिगेशन आया कि हमें इलीगल डिटेंशन में लीगली जो जस्टिफाइड टाइम है उससे ज़्यादा रखा गया। तो ये सब कोई फॉर्मल कंप्लेन या फॉर्मल कंप्लेन करने के लिए हमारे पास अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया। तो आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट टाइम और आई शुड स्पीक ऑन इट। जब भी हमारे पास क्लाइंट से या किसी एक्यूज से जिस पे एलिगेशन है इंस्ट्रक्शन आएगा, व्हेन विल मूव फॉर्मल कंप्लेन या एप्लीकेशन और मोशन बिफोर द कंसर्न कोर्ट और कंसर्न अथॉरिटी विल स्पीक ऑन इट, और आर बार एसोसिएशन विल स्पीक ऑन इट। सर, आपने जिस तरह से जो पहले दिन, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 144 एफआईआर है, जिसके Right. अंदर बहुत सारे बच्चों को रिक्रूट। लेकिन बाद में हमें एक और चीज़ नज़र आ रहा है, जिसमें सोशल मीडिया में सबको पता है कि एक काउंसलर की हमशक्ल को का पिक्चर जो काउंसलर के नाम पे, उस पे क्या कोई सेपरेट केस है, क्या बताना चाहिए? There is not a investigation, there is a mimicry of investigation। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इसके लिए ये बहुत बड़ा जोक है। फॉर एग्जाम्पल, छेपक जिसकी बात कर रहे हैं, वो छेपक जी के बारे में बात कर रहे हैं, हु इज काउंसलर ऑफ अपर ले कंस्टिट्यूएंसी। पहले मैं बात करूं अपर ले कंस्टिट्यूएंसी कंस्टिट्यूट्स ऑफ पीपल फ्रॉम होल द लद्दाख। इट इज द मिनी लद्दाख ऑफ लद्दाख, राइट? तो जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जितना मायना रखते हैं, मेरे लिए या लद्दाखियों के लिए छेपक इतना मायना रखता है। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कोई दिल्ली में कोई ऐसा हिंसा होते हैं या ऐसे कोई इंसिडेंट होता है, उसके बाद आपका अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में 2 दिन रखते हैं। उसके बाद ये बताता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ये दिस इज नॉट छेपक, दिस इज समथिंग हैविंग सिमिलर फेस विद छेपक। इससे बड़ा जो क्या हो सकते हैं? इन एडिशन टू दैट, छेपक का जो हम शक्ल है वो तो मिल गया। एक लेमैन, बी इट यू और मी और एनी पर्सन हु डोंट नो लॉ एंड हु हैव एनी स्किल ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
can easily say that Sepak has nothing to do with this case. But unfortunately, Sepak is still in custody. इससे बड़ा जो क्या हो सकता है? It shows the investigator of particular agency, particular this government, that where they want to take the investigation. Investigation is not going in right direction. जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो अभी सवाल पूछा सेपक का पकड़ जाने का, उसके सिमिलर फेस के मिलने के बाद भी उसको बाहर नहीं लाने का, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए?